तो आज बात करते हैं इंजन की एक ऐसी खराबी पर जो है तो काफी आम लेकिन इतनी संगीन हो सकती है कि बस वो है जब आपके इंजन ऑयल में कूलेंट मिक्स हो जाए। यकीनन ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये होता क्यों है और अहम बात ये कि इससे बचा कैसे जा सकता है। जरा सोचें, गाड़ी का तेल चेक करने के लिए डिपस्टिक निकाली जाए और जो सेहतमंद 5W30 का सुनहरा भूरा रंग होना चाहिए था, इसके बजाय डिपस्टिक ऐसी लग रही है जैसे उसे सीधा किसी मिल्क शेक से निकाला हो। भाई, ये मंजर तो किसी भी गाड़ी के शौकीन के लिए डरावना ख्वाब है और ये एक बहुत बड़ी परेशानी की घंटी है। तो सवाल ये है कि इंजन के अंदर आखिर चल क्या रहा है? ऐसी क्या गड़बड़ हो जाती है कि तेल और कूलेंट जो बिल्कुल अलग रहने चाहिए आपस में मिल जाते हैं? इसकी असल वजह क्या है? चलें, आज की इस गुफ्तगू में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इस मसले की अलामात की। देखें, कोई भी बड़ी खराबी होने से पहले ना इंजन अक्सर कुछ वाज़े इशारे देता है और इन इशारों को समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बीमारी की शुरू में ही तशखीस कर ली जाए। देखें, हर गाड़ी की ना एक अपनी ज़बान होती है और जब कूलेंट तेल में मिक्स होना शुरू होता है तो वो असल में वाज़े सिग्नल दे रही होती है, मदद के लिए पुकार रही होती है। अगर इन इशारों को वक्त पर पहचान लिया जाए तो एक बहुत बड़े और महंगे खर्चे से बचा जा सकता है। तो 4 बड़ी निशानियां हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पहली, कूलेंट कम हो रहा है लेकिन कहीं कोई लीक नज़र नहीं आ रहा। दूसरी, इंजन ऑयल से एक मीठी शरबत जैसी अजीब सी बू आने लगे। तीसरी, वही मिल्क शेक वाली बात, यानी डिपस्टिक पर दूधिया चिपचिपा सा तेल नज़र आए। और चौथी निशानी, एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुएं का निकलना। ठीक है, अलामात तो हमने देख लीं। अब चलते हैं इस मसले की जड़ तक। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? और इस पूरी कहानी का जो मरकज़ी किरदार है ना, वो एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम पुर्जा है जिसे कहते हैं हेड गैस्केट। हेड गैस्केट है क्या चीज़? ये दरअसल एक बहुत ही अहम सील है जो इंजन के 2 बड़े हिस्सों यानी सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के बीच में लगती है। इसका काम सीधा साधा है। एक तो ये कि तेल और पानी जैसे लिक्विड्स को आपस में मिलने से रोके, और दूसरा ये कि कंबस्चन का जो प्रेशर बनता है इसे लीक ना होने दे। यहां देखें, तेल, कूलेंट और कंबस्चन चेंबर्स, ये सब एक दूसरे से बस चंद मिलीमीटर के फासले पर होते हैं और इन सब को अपनी अपनी जगह पर एक दूसरे से अलग रखने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ इस एक चीज पर है, हेड गैस्केट। सोचें ये कितना शदीद प्रेशर और गर्मी बर्दाश्त करती होगी। इसे आसान लफ्ज़ों में इंजन की सुपर ग्लू भी कह सकते हैं। इसका काम ही यही है कि शदीद गर्मी और प्रेशर में इंजन के 2 सबसे अहम हिस्सों को, टॉप एंड और बॉटम एंड को आपस में मजबूती से जोड़कर रखे ताकि हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पर काम करती रहे। अच्छा, ये गैस्केट बनती किस चीज़ से है? देखें, इसमें सही मटेरियल का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सिलिकॉन है, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और केमिकल्स बर्दाश्त कर सकता है। दूसरी तरफ रबड़ है, जिसमें लचक ज़्यादा होती है, तो वो ऐसी जगहों के लिए बेहतरीन है जहां मुसलसल हरकत होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक अच्छी भली चलती हुई गैस्केट आखिर ख़राब क्यों हो जाती है? अब हम ज़रा उन वजूहात को देखते हैं जिनकी वजह से ये गैस्केट फेल हो जाती है। इसके कुछ आम वजूहात हैं, जैसे कि इंजन का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, जिसे हम ओवरहीटिंग कहते हैं, या फिर डेटोनेशन, जिसे इंजन नॉकिंग भी कहते हैं, मतलब फ्यूल का टाइम से पहले जल जाना। कभी कभी ख़राब ऑयल कूलर भी वजह बनता है और बाज़ औक़ात तो इंजन ब्लॉक में क्रैक आने से भी ये मसला हो जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो है ओवरहीटिंग। होता यह है कि जब इंजन हद से ज़्यादा गर्म होता है तो उसके मेटल के पार्ट्स, खासतौर पर सिलेंडर हेड, गर्मी से फैलकर टेढ़े हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो वो सीधा गैस्केट को कुचल देते हैं, जिससे उसकी सील टूट जाती है। बस वहीं से सारा मसला शुरू होता है। चले, मसला तो हो गया, अब बात करते हैं इसके हल की। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हेड गैस्केट बदलना कोई आम सा काम नहीं है कि बस एक पार्ट निकाला और दूसरा लगा दिया। नहीं, ये एक बहुत ही पेचीदा और बारीक बीनी वाला काम है। और सबसे पहला, सबसे अहम उसूल याद रखें, अगर जरा सा भी शक हो कि हेड गैस्केट खराब है तो गाड़ी को हरगिज ना चलाएं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एक बड़ी रिपेयर सीधा सीधा पूरे इंजन की तब्दीली में बदल सकती है। ये जो तेल और कूलेंट का मिक्सचर है ना, ये इंजन को अंदर से खा जाता है। इस रिपेयर में कुछ खास किस्म के बोल्ट्स इस्तेमाल होते हैं। उन्हें टार्क टू यील्ड या TTY बोल्ट्स कहा जाता है। इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि जब इन्हें टाइट किया जाता है तो ये एक खास हद तक स्ट्रेच होते हैं, एक यील्ड जोन तक पहुंचते हैं। इससे होता यह है कि बिल्कुल सही और एक जैसी क्लैंपिंग फोर्स मिलती है। ये ग्राफ इसी चीज़ को समझा रहा है कि TTY बोल्ट्स काम कैसे करते हैं।
इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि वो एक खास यील्ड जोन तक पहुंचें जहां वो सबसे ज्यादा मजबूती से पकड़ करते हैं। जो आम रिवाइटी बोर्ड्स होते हैं वो इतनी परफेक्ट पकड़ नहीं दे सकते। और ये बात गांठ बांध लें, चूंकि ये बोल्ट्स टाइट करते वक्त मुस्तकिल तौर पर स्ट्रेच हो जाते हैं, इन्हें दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, पुराने बोल्ट्स ही लगा देते हैं और फिर वही रिपेयर दोबारा फेल हो जाती है। और बात सिर्फ बोल्ट्स की नहीं है, इन बोल्ट्स को टाइट करने का भी एक खास तरीका, एक खास तरतीब होती है। एक कामयाब रिपेयर के लिए ना एक बहुत ही पेचीदा, कई स्टेप्स पर मुश्तमिल टाइटनिंग सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। ये जो डायग्राम है ये इसी चीज को दिखा रहा है कि ये कितना निफासत और प्रोफेशनलिज्म वाला काम है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे अहम सबक वही पुरानी कहावत है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आखिर इस मसले से बचा कैसे जाए? ये टेबल पूरी कहानी का खुलासा है। देखें, गैस्केट का काम क्या है? लिक्विड्स और प्रेशर को सील करना। अगर ये फेल हो जाए तो क्या होता है? इंजन ओवरहीट होता है, गाड़ी की पावर खत्म हो जाती है। और इससे बचने का तरीका क्या है? रेगुलर चेकअप, कूलिंग सिस्टम को ठीक रखना और हमेशा अच्छी क्वालिटी की गैस्केट इस्तेमाल करना। देखें, इंजन जो है ना वो बहुत से बारीक पुर्जों से मिलकर बनी एक मौसीकी की तरह है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब ये कोई बेसुरी धुन बजाता है तो क्या हम उसे सुनते हैं? गाड़ी की आवाज़ों को सुनना, उसके इशारों को समझना, यही उसकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी की ज़मानत है।